अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर दें कि कच्चे के इलाके में हाईटेक ऑपरेशंस की तैयारियां। सूबाई काबीना ने रवायती पुलिसिंग से टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कच्चे के इलाके में बड़े इज्तमात और हसास सूरत हाल में टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन किए जा सकेंगे। अमरीकी ताउन से पंजाब पुलिस की जदीद जंगी तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और उसके बाद सूबाई कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई कि कच्चे के इलाके में पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो ऑपरेशंस किए गए, लेकिन जो है वो भरपूर तरीके से उस तरह कामयाब नहीं हो सके जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से प्लान तरतीब दिया गया था। और इसके साथ साथ जो बड़े इज्तिमात थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए और उनके साथ साथ कि वहाँ पर कोई हसास मामला कौन से हैं उनकी निगरानी के लिए कई जगहों पर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। और इसी तरह हसास इलाकों में उनकी निगरानी और ऑपरेशंस के लिए जो है वो भी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बताया गया कि वहाँ पर भी मुश्किलात पेश आती हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अमरीकी ताउन से पंजाब पुलिस की जदीद जंगी तर्ज पर जो है वो एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। और उसमें जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो हाई टेक ऑपरेशन जो है वो शामिल किए गए हैं। यूँ ये कहा जा सकता है कि अब पंजाब हुकूमत रवायती पॉलिसिंग से निकलते हुए जो है वो टेक्नोलॉजी वॉर, जिसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन कहा जा सकता है, उसकी तरफ मूव करने का फैसला रखती है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई कैबिनेट ने भी रवायती पॉलिसिंग से टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन पर जाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। जो लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेज़ात पंजाब हुकूमत की महकमा दाखिला पंजाब के जो है ज़िम्मेदारान से जो है वो ज़राए से हासिल की, उसके मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने यह बताया गया था कि पंजाब पुलिस को फ़ज़ाई और ज़मीनी थर्मल निगरानी की मंजूरी दी जाए, जिसकी सूबाई कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने 10 थर्मल ड्रोन्स, 20 नाइट विजन गॉगल्स जो हैं वो मंजूर किए गए हैं, 20 थर्मल जो है वो सर्विलेंस कैमरे, 22 थर्मल बानीकूलर जो है वो मंजूर किए गए हैं। ये 5 किलोमीटर तक जो है हरारत पकड़ने वाले महार बेहतरीन और हाई टेक जो है वो कैमरे मंजूर किए गए हैं। रात के ऑपरेशंस के लिए 20 नाइट विजन गॉगल जो है वो फराम किए जाएंगे। 10 थर्मल ड्रोन से फ़ज़ाई सर्च ऑपरेशन का मुकम्मल जो है वो जो इकदाम किए जा सकेंगे और वो मुमकिन हो सकेगा जो फ़ज़ाई सर्च ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह 5 किलोमीटर तक जो है हरारत पकड़ने वाले जो कैमरे मंजूर किए गए हैं वो जो है वो मुख्तलिफ अहम जगहों पर लगाए जाएंगे। पहले इब्तदाई तौर पर ये तमाम जो है जितने जो थर्मल ड्रोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही पंजाब हुकूमत पहली दफ़ा ये जो है वो कच्चे के इलाके में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कच्चे के इलाके में जो है उसको मुकम्मल वहाँ पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। ये पंजाब हुकूमत पहली दफ़ा जो है ये इक़दाम करने जा रही है। ये बाकायदा अमेरिका की जानिब से पंजाब हुकूमत को लेटर भी मौसूल हुआ था, जिसके बाद महकमा ख़जाना पंजाब ने जो है ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और ये कहा कि अगर पंजाब हुकूमत का इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा तो हम इसके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और इसी तरह जो IBOs होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल भी, इसकी मदद जो है वो इस्तेमाल जो है वो ली जा सकती है। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। CBD पंजाब की 2026 की पहली कामयाब नीलामी, सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। CBD अरीना का 10 केनाल प्लॉट 70.07 मिलियन फी केनाल में फरोख्त किया गया, जबकि CBD अरीना प्लॉट की मजमूई मालियत तकरीबन 700.7 मिलियन रुपए रही। प्ले डैम ने सबसे ज्यादा बोली देकर CBD अरीना प्लॉट हासिल किया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि कामयाब नीलामी सरमायाकारों के गैर मुतसलसल एतमाद का सबूत है। आपको बता रहे हैं कि CBD पंजाब की 2026 की पहली कामयाब नीलामी, सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। CBD अरीना का 10 केनाल प्लॉट 70.07 मिलियन फी केनाल में फरोख्त किया गया, जबकि CBD अरीना प्लॉट की मजमूई मालियत तकरीबन 700.7 मिलियन रुपए रही। प्ले डैम ने सबसे ज्यादा बोली देकर CBD अरीना प्लॉट हासिल किया। पंजाब में पहली मरतबा वज़ीर आला तक ख्यालात पहुँचाने के लिए खसूसी पोर्टल कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टॉक टू CM पोर्टल का डिजिटल आगाज़ किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की टॉक टू CM पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग। सूबा भर से नौजवान CM के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट से मुतालिक आइडियाज़ और ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी अपडेट कीजिएगा। देखिए, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बताया गया कि पंजाब में पहली मरतबा
वज़ीर आला तक ख्यालात पहुंचाने के लिए एक खसूसी पोर्टल कायम किया गया है। इसे एयर ऑफ यूथ जो है वो करार दिया जा रहा है 2026 को। और मरियम नवाज शरीफ ने टॉक टू सीएम पोर्टल का जो है वो डिजिटल आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब ने बताया कि सुबह भर से नौजवान सीएम के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के मुतल्लिक आइडियाज और ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने 2026 को यूथ का साल करार दे दिया है। टॉक टू सीएम पंजाब की तारीख में बनने वाला अपनी नौयत का पहला पोर्टल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के यूथ टॉक टू सीएम पोर्टल के जरिए बराह रास्त इबलाग कर सकेंगे। नौजवान टॉक टू सीएम पोर्टल के जरिए वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर अपना फीडबैक या तजावीज़ दे सकेंगे। नौजवान टॉक टू सीएम पोर्टल पर अपना नाम, मुख्तसर मालूमात के साथ आइडियाज भी शेयर कर सकेंगे। ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब की जानिब से भी बताया गया कि 20 साल से ऊपर नौजवानों के लिए टॉक टू सीएम पोर्टल पर अलग इंटरफेस बनाया गया है। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। रियासत की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ऑटिज्म स्कूल का क़याम खसूसी तालीम के शोबे में तारीखी को माशरे का फ़ाल शहरी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। सेंटर में स्पेशल बच्चों के लिए दस्तियाब सहूलियात मौजे से कम नहीं। स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम और तरबियत की सहूलियात दी जा रही हैं। और हमने इस जगह को सिलेक्ट किया पाकिस्तान के पहले हुकूमत का सेंटर फॉर ऑटिज्म। तो आज एक साल के अंदर अंदर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला नहीं है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह की फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो अंडर वन रूफ। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, ख़ुसूसन पंजाब के जो अवाम हैं और पाकिस्तान भर में जो ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन हैं, मैं उन सब को हुकूमत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर फंक्शनल होने पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। पंजाब हुकूमत ने फौजदारी मुकदमात में अपील के निज़ाम को आसान और तेज़ बनाने का बड़ा फैसला कर लिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर को इरसाल कवानीन का मकसद अपील के पेचीदा और मुश्किल तरीक़ाकार का खात्मा करना है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में एक ही नोयत के 2 अलग अलग बिल मंजूर किए गए। ऐवान से मंजूरी के बाद ये बिल हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिए गए हैं। इन तरामीम के जरिए फौजदारी मुकदमात में अपील के मौजूदा तरीकाकार को सादा, मौसर और शफाफ बनाने की कोशिश की गई है। मुसवदा कवानीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से जाने जाएंगे, जिनके तहत बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील की मंजूरी का इख्तियार हुकूमत से लेकर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुंतकिल करने की तजवीज़ मंजूर की गई है। अब प्रोसिक्यूटर्स को अपील के लिए बराह रास्त सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन से मंजूरी लेना होगी, जिससे हुकूमती बिल के पेचीदा और मुश्किल मराहल खत्म हो जाएंगे। बिल के मतन के मुताबिक गैर जरूरी कागजी कार्रवाई और कानूनी रुकावटों को खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक इन तरामीम से फौजदारी मुकदमात में अपील के अमल को न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा आसान और शफाफ बनाया जा सकेगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक की आमद पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोजाना इफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1,216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। 15 फरवरी से तमाम रमजान मॉडल और सहूलत बाजार फाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1,216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोजाना इफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 40 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में नूर कनी कमेटियाँ
قائم کر دی گئی। 15 فروری سے پنجاب کے تمام رمضان، ماڈل اور سہولت بازار فعال کرنے کے احکامات جاری۔ ماڈل، سہولت اور رمضان بازاروں کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے ہوگی۔ رمضان بازاروں میں آٹے کا 10 کلو والا تھیلا 850 روپے میں دستیاب ہوگا، جبکہ چکن 15 روپے فی کلو اور انڈے 10 روپے فی درجن سستے ملیں گے۔ صوبہ بھر کے مریم دسترخوانوں پر کھانوں کا معیار اور پیکج ایک جیسا ہوگا۔ لاہور کے 105 بڑے سٹوروں پر اشیاء خورنوش ہول سیل ریٹس پر میسر ہوں گی۔ رمضان، ماڈل اور سہولت بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی کوالٹی اور نرخوں کو مانیٹر کرنے کے لیے انتظامیہ کے افسر 3 شفٹوں میں فرائض سر انجام دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں دن کے وقت معتدل موسم اور رات کو ٹھنڈک کا سلسلہ جاری۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہوا کے باعث لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں وقتی اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے محمد یاسین سے، جی بتائیے گا۔ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں دن کے وقت معتدل موسم اور رات کو ٹھنڈک کا سلسلہ جاری ہے، اور آج صبح کے وقت بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں کے باعث جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں عارضی طور پر اضافہ ہوا، تاہم شام کو فضائی آلودگی میں کمی ہو گئی، اور اس وقت فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں جو لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس 134 کے ساتھ 11ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان میں لاہور کا 6واں نمبر ہے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ انسانی صحت کے لیے جو موزوں ترین ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 0 سے 50 تک ہونا چاہیے، مگر اس وقت چونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 134 ہے اور بہت زیادہ اور مضر صحت ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو شہری ہیں وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، اور چونکہ سردی شام کو وقت رات کے وقت زیادہ ہے اور اس سے بچاؤ بھی لازمی ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ شہری نمونیا، سپر فلو اور بخار جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ شہر کا آج کم از کم درجہ حرارت جو ہے 9 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے 42%، باقی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ اور حد نگاہ 4 کلومیٹر ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد یاسین، بہت شکریہ۔